हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठीक, तो भाई तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। और हम शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल लेके चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलना है। तो तैयार हो फिर सभी? चलो तो शुरू करते हैं। परसेंटेज, ये परसेंटेज है क्या भाई? देखो, परसेंटेज के नाम में ही छुपा है क्या भाई? पर। ये है पर का मतलब क्या होता है? एक होता है। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता है। मतलब यदि मैं बात करता हूँ किसी भी वस्तु का, 100 में से एक हिस्सा ही उसका क्या होता है? 1% होता है। 100 में से एक हिस्सा ही उस वस्तु का क्या होता है? 1% होता है। जैसे मैं बात करता हूँ क्या भाई, मैंने एक बकेट लिया पे, इसमें मैंने 100 बॉल डाल दी। कितनी बॉल डाल दी हमने? 100 बॉल डाल दी। और मैं कहूँगा कि भाई इनमें से एक बॉल निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपने कितना हिस्सा निकाल दिया? तो आप कहोगे सर 1/100, मतलब 100 में से हमने एक बॉल निकाली है। तो हिस्से की बात की गई है यहाँ पे। तो कितना भाग निकाल लिया हमने? 1/100 भाग निकाल लिया। मतलब 100 बॉलों में से एक बॉल हमने निकाल ली। तो कितना प्रतिशत निकाल लिया भाई? 100 का एक हिस्सा ही तो 1% होता है। 100 का एक हिस्सा ही क्या होता है? 1% होता है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। देखो भाई, ये 1/100 हो गया, ये 1% हो गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ भाई, 2 जीरो है, डेसिमल में भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, 0.01। ये क्या होगी इसकी डेसिमल फॉर्म। अब आप देख पा रहे हो ये और जो है ये सारा, ये है क्या? 1% ही तो है। ये प्रतिशत ही तो है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। ये हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, ये प्रतिशत में लिख दिया, ये किस में लिख दिया? डेसिमल में लिख दिया। ठीक है, ओवरऑल हम जब बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं तो 1 यूनिट होती है। प्रतिशत की बात करते हैं तो कितना होता है? 100% होता है। समझ पा रहे हो इस बात को? चलो एक बार मैं इसको हटाता हूँ, फिर आगे की कहानी देखते हैं क्या है। मैंने कहा आपसे क्या भाई कि 1 यूनिट जो है 100% के बराबर होती है। ठीक है, यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट, प्रतिशत की बात करें तो 100%। क्योंकि हमने पढ़ा अभी क्या कि 1/100 जो है 1% के बराबर है। ये 100 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर बचेगी हमारी? 100% के बराबर बचेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने 45%। कितना लिखा मैंने? 45%। ये 45% क्या है? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। ये 45 गुणा में कितना है? 1% ही तो है। ये 45 जो है मल्टीप्लाई 1% ही तो है। और क्या है भाई? 1% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। 1% कितना होता है? 1/100 होता है। तो 45 गुणा में 1/100। ठीक है, काटेंगे 5 नहीं 45, 5 पे कितनी बार जाएगा? 20 पे। तो ये क्या आ गई? 45% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। कोई समस्या है? कोई समस्या? डेसिमल की बात करते हैं तो भाई 45/100 है, तो 2 जीरो है नीचे, तो 0.45 यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। यहाँ आओ देखो, जैसे हमने कहा कि 1 यूनिट जो है 100% के बराबर है, तो 1/2 किसके बराबर होगा? 1/2 किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 50% के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि देखो सर, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया है, तो 100 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे ना। प्रतिशत में जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। ऐसा ही कहा ना। लेकिन वो होता क्यों? क्योंकि हमने 1 यूनिट को आधा किया है, तो 100% को भी आधा कर देंगे। मतलब 100%/2। समझ में आई बात? जैसे 1/3 है, 1/3 है तो क्या ये और कुछ नहीं है? ये और कुछ नहीं है, 100%/3 ही तो है भाई। 1/3 को अगर मैं प्रतिशत में कहूँ तो क्या होगा भाई? 100%/3 होगा। बस इसी को हम क्या कर देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो 33×3=99 पे जाएगा। 33/3 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल में क्या होगा? 33.33% होगा। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे 1/4, मैंने यूनिट को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 100% को भी 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा भाई? 25%। कितना होगा? 25%। ऐसे ही 1/5 है, 1/5 प्रतिशत में जाएंगे, कुछ नहीं करना, 100%/5 करेंगे, कितना आएगा? 20%। अरे ये तो ईजी चीज़ें हैं, समझ में आ रही होंगी ये बातें, है ना? बेसिक सी बातें हैं ये। चलो आगे की कहानी देखो। जैसे मैंने कहा कि 1/6, ठीक है, मैंने लिखा आपके सामने 1/6। 1/6 का मतलब क्या होगा? अभी प्रतिशत में जाना तो 100%/6 कितना होगा भाई? 100%/6 होगा। बस 6 को 100 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। 1/6 प्रतिशत में जाना है तो कहने का मतलब 100% को 6 से डिवाइड करो। ये कितने पे जाएगा? 16×6 = 96। भाई रिमाइंडर कितना बता? 4। ऊपर 4 आएगा, नीचे 6 आएगा। मैं इसको फिर से काट देता हूँ। भाई कटता है तो काट देते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। अभी ये कितना हो जाएगा? 16 सही 2/2।
3% हो जाएगा। ऐसे ही हमने सारी फ्रैक्शंस की प्रतिशत वैल्यू एक बार याद करनी है। ये याद होने से क्या होगा कि आप जल्दी सवालों में सीधा देख के ही लगा देंगे कि हाँ ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है भाई, समझ में आई। जैसे आगे मैं लिखवा देता हूँ, ये सभी तुम्हें याद करनी है। 1/7 हो गया। 1/7 क्या है, कुछ नहीं है, वही है, प्रतिशत में जाना है। 100 को 7 से डिवाइड कर लो। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार जाएगा। 14 7 98, कितना बचा भाई, 2 बचा। 2/7 ये होगी प्रतिशत में। भाई डेसिमल में लिखना चाहो इसको तो डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14.28% हो जाएगी। कोई समस्या बताओ। ऐसे ही आगे 1/8 है। जैसे मैंने लिखा 1/8। 1/8 क्या है, कुछ नहीं, बस 100% बटा 8 करो। 100% बटा 8 करेंगे तो 12 8 96 पे जाएगा। 12 8 96 पे गया, 4 रिमाइंडर बचेगा ना, 4 ऊपर जाएगा 8 नीचे, तो 4 काट देंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, नहीं 4 से काट लो सीधा है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5% है ना। डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12.5% हो जाएगा। बताओ, ठीक है। ये मैं सारी लिखवा देता हूँ एक बार, ये सारी आप क्या कर लो, नोट कर लो, है ना। इनको फिर हम थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करेंगे। पहले हम नॉर्मल ये याद करेंगे कि 1/9 कितना होता है। जैसे 1/9 है, कुछ नहीं करना, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 11 से 1/9%। डेसिमल की बात करते हैं तो कितना होगा, 11.11% होगा। 1/10, 1/10 क्या होगा भाई, 100 को 10 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, 10% बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 1/11 है, यूनिट का हमने 11 से डिवाइड कर दिया, 100 को भी 11 से डिवाइड करो तो 11 9 99, 1 बचेगा बटे 11। क्या दिक्कत है बताओ। इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या होगा, 9.09%। बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/12 करते हैं। 1/12 क्या होगा, 12 8 96, 8 पे जाएगा, ठीक है। 4 बचा, ऊपर 4 नीचे 12, तो 1/3। 8 से 1/3%। डेसिमल में लिखना चाहो तो 8.33% होगा। बताओ, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा यूज होती हैं वो लिखवा देता हूँ, बाकी तुम खुद से करके देखना इनको, है ना। 13 की भी, 14 की भी, 15 की भी, ऐसे, है ना। चलो मैं इसको हटाता हूँ एक बार और मैं फिर ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि इन पे टाइम हम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है इन वैल्यू को, ठीक है भाई। चलो अब देखो भाई, 1/13 हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर 7 पे जाएगा, 13 7 91, कितना बचा, 9 बचा बटे 13%। कोई समस्या है। डेसिमल में लिखेंगे तो सर कितना होगा, 7.69%। ऐसे ही 1/14 है सर, ठीक है। तो 1/14 क्या होगा भाई, वही है ना, आपको सिर्फ करना क्या है, 100 से डिवाइड कर दो। 14 7 98 पे जाएगा, 2 बचेगा तो 2 7 14, 7 से 1/7% बनेगा, है ना। तो इसको डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो 7.1428% क्या हो जाएगी, इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। बताओ क्या दिक्कत है भाई, कोई समस्या है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1/14 की भी, 1/15 भी, ये बहुत यूज होती हैं, ठीक है। 1/16 भी, ये सभी लिखवा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। 1/15 कितना होगा भाई, 1/15, 15 6 90 पे जाएगा, 15 6 90, है ना। और ऊपर बचेगा 10, नीचे बचा 15, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, ये लगा देंगे हम पॉइंट, प्रतिशत है भाई। ये आ गया। डेसिमल की बात करेंगे तो ये कितना होता है, 6.66% होता है, ठीक। 1/16 क्या है, 6 से ही 1/4% होगा। 15 छिकन 16 छिकन 96, ऊपर बचेगा 4, नीचे 16, 4 चौक 16, तो 6 से 1/4। और अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 6.25% क्या होगी हमारे पास, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी किसी भी बच्चे को, ठीक है। आगे देखो भाई, एक बार देख लो। फिर आते हैं हम सीधा 1/20 पे। 1/20 कितना होगा, 1/20 मतलब 100/20, तो 20 5 100, तो 5% है भाई। 1/25 कितना होगा, 25 चौका 100, 4%। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात है भाई। आगे 1/40, 1/40 क्या होगा, देखो 1/40 भाई, ये 1/20 था, इसको हमने और आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया ना, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 5% को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5% होगा। समझ में बैठ रही कि नहीं बैठी बात। 1/30 है, 1/30, 1/30 क्या होगा, देखो हमने अभी किया था कि 1/3 जो है वो कितना होता है, 33.33% होता कि नहीं होता। अब मैंने इसको क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट जो है खिसक के क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 3.33% क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। 1/50 मतलब 100 को 50 से डिवाइड करेंगे 2%। कोई समस्या है, बताओ कोई समस्या है तो चलो छापो इनको एक बार, है भाई, देख लो इनको एक बार। अब आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी देखते हैं हम, इनको थोड़ा सा है ना
आगे करें भाई, चलो हटा देते हैं इनको। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो ज़्यादा यूज होती है पेपर में, मैं वो करवाता हूँ, है ना। फालतू की हम कुछ चीज़ नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो देखो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सर 1/7 जो है, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। कोई समस्या नहीं, आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया। देखिए अब देखो, मैंने लिखा भाई 3/7 है ना, 4/7, 5/7, ठीक। इनकी फ्रैक्शन जो है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इनकी प्रतिशत वैल्यू कैसे करेंगे। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो आपको पता है कि 1/7 जो है वो 14 सही 2/7% होता है। ये 3/7, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 3 गुना में 1/7 ही तो ही है। ये क्या है भाई, ये 3 गुना में 1/7 ही है, कोई समस्या नहीं है। तो 3 से गुणा हो रखी है सर, कुछ नहीं करना। तो 1/7 आपको तो पता है कितना होता है, 14 सही 2/7%। ये तो आपको पता है। बस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रखी थी, तो यहाँ भी आप क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 14 सही 2/7% है। इसका मतलब क्या होता है, 14 प्लस में 2/7। मिक्स फ्रैक्शन होती है, हम इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो 3 की मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे, 14 में करेंगे। तो 14 तिया कितना बनेगा, यहाँ पे 42 बना। कितना बनेगा भाई, 42। और फिर 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी, इसमें। तो 3 दूना 6 बनेगा। तो ये कितना बनेगा, 6/7। बना नहीं बना, बस इसको क्या कर दो, जोड़ करके लिख दो, है भाई। क्या हुआ, 42 से 6/7%। सिंपल है कि नहीं ये चीज़ें। अरे जैसे ये 4/7 है, सर क्या हो रहा है यहाँ, सर कुछ नहीं हो रखा है, 1/7 को 4 से गुणा कर रखी है। तो आप भी क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा करेंगे किसको भाई, 14 सही 2/7% को। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से आपने की सर 14 चौके 56 हो, ये तो हुआ 56, ठीक है। और इसकी करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8/7। ये 1 से छोटी फ्रैक्शन नहीं है, इसको 1 से छोटी बनाएंगे तो हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 7 एकम 7 पे जाएगा भाई, है ना। तो 56 प्लस 1 प्लस में 1/7, ठीक है। अब इसको ऐड कर दूंगा मैं, तो क्या बनेगा, यो 57 सही 1/7%। कोनो दिक्कत है तो बताओ भाई मुझे इनको बनाने में, ठीक। तो आपको पेपर में ये मिलेंगी, जैसे ये आ जाएगा, किसी संख्या को इतना बढ़ा दिया गया। तो हम जब फ्रैक्शंस पे आएंगे ना, तो सवाल आसान होंगे। प्रतिशत में, इसको प्रतिशत में सोल्व करना मुश्किल होगा, तो हम फ्रैक्शन बना के उनकी फिर जल्दी से उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक। जैसे 5/7 है। अब 5/7 है तो आप कहोगे सर कुछ नहीं हो रखा, ये 5 की जो मल्टीप्लाई 1/7 में 5 की मल्टीप्लाई कर रखी है। तो आप भी क्या कर दो, 5 की मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 14 सही 2/7%। क्या दिक्कत है, 5 की इसमें करूँगा मैं, 14 5 70 हुआ प्लस में, है ना। 5 दूनी 10/7। ये देखो अब 7 को फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, तो 70 प्लस 1 3 बचेगा। तो ऊपर आएगा कितना भाई, 3, और नीचे कितना होगा, 7। बताओ, तो इनको ऐड करके लिख दो, ये कितना आएगा, 71 सही 3/7%। कोई समस्या है मुझे बताओ, चलो नोट करो एक बार इनको। अब आपको पेपर में बार बार ये चीज़ ना करने की जरूरत पड़े, इसलिए डायरेक्ट आपको, ठीक है, बिल्कुल माइंड में सोल्व करनी है ये चीज़ें, माइंड में, ठीक है ना भाई। दिमाग को थोड़ा तेज करो, बुद्धि लगाओ, फिर बनाओ इनको जल्दी जल्दी, ठीक है। मिटा दे मैं इनको। चलो आगे की 2-4 स्टैंडर्ड फॉर्म और हैं, वो और देख लो एक बार। चलो आगे देखो, मैंने लिखा था 1/8। आप कहोगे सर बिल्कुल 12 सही 1/2%। 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है, या इसको डेसिमल में लिखे तो 12.5% होता है। आप कहोगे जी सर, ठीक। मैं कहता हूँ भैया 3/8 बताओ, फिर क्या होगा, 5/8 क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में यूज होती हैं ये फ्रैक्शंस, है ना। तो देखो सर क्या है, 1/8 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है। आप कहोगे जी सर, तो हम भी क्या कर दें भाई, 1/8 तो है 12 12.5% होता है। 3/8 क्या होगा, मतलब 3 गुना है 1/8 का, तो इसको भी 3 गुना कर दो। तो कितना होगा भाई, 12 तिया 36। इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना इसमें 12.5 में, तो 12 तिया 36, और 1/2 में 3 की करूँगा तो 3/2% होगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो 3/2 है, एक बार फिर से डिवाइड हो सकता है, तो एक बार फिर से कर दो। तो ये क्या बनेगा है भाई, 36 प्लस में कितना होगा भाई, 2 एकम 2 पे जाएगा, और 1/2 भाई, यही तो आएगा। बताओ क्या समस्या, बस इसको ऐड करके लिख दो, कितना होगा 36 अरे कितना होगा ये 37 सही 1/2%, या मैं लिखूँ 37.5%। बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 5/8 पे बनाओ। अब 5/8 है, ये क्या है, ये 5 गुना में 1/8 ही तो है मेरे भाई।
ये 5 गुना में 1/8 ही है। 1/8 आपको पता है ना कि सर कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है। कितने से मल्टीप्लाई कर रखी है सर, 5 से कर रखी है, तो आप भी किससे कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखो 12 5 कितने पे जाएगा, 60, ये 5/2 यही तो बनेगा भाई। अब फिर से डिवाइड हो सकता है तो आप फिर से डिवाइड कर दो, तो 60 है भाई, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचेगा 1/2%। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके लिखता हूँ तो क्या आएगा, 62 सही 1/2%, या मैं कहूँ 62.5%। एक ही बात है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। बताओ भाई, कोई इश्यू है तो मुझे बता सकते हो आप, कोई समस्या है तो बताओ। बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, एक बार खुद से ट्राई करना, ये जरूर बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो बनाओ।